नीर की किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चूरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना, बिना कोई परेशानी, बिना कोई झंझट के 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए जो जो मैंने सामान लिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो ये मैंने 1 कटोरी आटा लिया है और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश ली है और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं और मैंने घी लिया है और पिसी हुई चीनी ली है मैंने। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूँथेंगे। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं वैसे ही हमें लगाना है, क्योंकि हम इसकी रोटियां ही बनाएंगे। तो एकदम सॉफ्ट डो लगाना है इसका, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका आटा लगाएंगे। ये देखिए आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का आटा चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट आटा लगा है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं एकदम वैसा ही आटा चाहिए हमें। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इसको हम एक साइड रख देते हैं, जब तक कि सारे ड्राई फ्रूट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इन काजुओं को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस रेसिपी में आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, और जो ना पसंद हो आपको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिया, इनको भी एक साइड रख देते हैं। अब 5 मिनट हो गया है, आटे ने हमारे रेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। जैसे नॉर्मल रोटियां बनती हैं वैसे ही बनाएंगे हम इसको। तो चलिए इसकी रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। अब गैस पे एक रखेंगे तवा। तो चलिए इस आटे को हम फिर से हल्का सा ऐसे हाथों से सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे।
आप रोटी मोटी पतली कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इनको हमें मिक्सर में पीसना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इस तरह से इतना इतना डो लेके रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसको हम तवे पे डाल देते हैं। जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे सारी रोटियां हम बना लेंगे। एक और रोटी हम बनाते हैं जब तक। दूसरी रोटी भी बनके तैयार हो गई है। हम दूसरी रोटी भी डाल देते हैं इस पर। ऐसी हम सारी रोटियां बना लेंगे पहले। ये वाली रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। अब सारे आटे की हम ऐसे ही रोटियां बना के सेक लेंगे। ये देखिए सारी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और एक कटोरी आटे से 8 रोटियां बनी हैं, 8 रोटियां बनी हैं। और इन रोटियों को अब हम मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी में पीसने से पहले हम रोटियों को ठंडी कर लेंगे। एक कटोरी मैंने तो 1 कटोरी आटा लिया था। आप चाहे 1 कटोरी लो चाहे 2 कटोरी लो, आप अपने हिसाब से, आपको कम या ज़्यादा जितना बनाना हो उसके हिसाब से आप आटा लीजिएगा। तो अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे और इसको हम मिक्सी में मोटा थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, बारीक फाइन इसको हम नहीं पीसेंगे। इसको थोड़ा सा दरदरा हम इसको पीस लेते हैं पहले मिक्सी में। इन रोटियों को पहले हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए, इस तरह से। फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। इन रोटियों में ना ही मैंने कोई घी लगाया है ना ही कोई तेल लगाया है मैंने इसको। और पीसते समय भी हम इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल बस हम इन रोटियों को ऐसे ही पीस लेंगे। और एक बार मैं फिर कह रही हूँ, इसको हम मोटा दरदरा सा ही पीसेंगे, इसका फाइन हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से मैंने सारी रोटियों को ऐसे तोड़ लिया। अब हम इनको मिक्सी में पीसेंगे।
ये देखिए मैंने सारी रोटियों को इस तरह से पीस लिया है। इसको थोड़ा मोटा और दरदरा ही पीसा है। ये देखिए, बहुत से लोग इसको हाथों से भी क्या कहते हैं, रोटियों को तोड़ तोड़ के मसल मसल के बनाते हैं, पर उसमें समय भी बहुत जाता है और रोटियां जब गरम गरम रहती हैं जब भी उसको बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा और यकीन मानिए स्वाद इसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा। हाथ से जो मसल के बनाते हैं और मिक्सी में, स्वाद इसका बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप इस तरह से बना के देखिएगा। तो अब इसमें हम सारा सामान मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें पिसी हुई चीनी मिलाऊंगी। ये जो चीनी पीसी है मैंने, इसी में मैंने 2 इलायची भी डाल दी थी पीसते समय चीनी को। और तो मैं इसमें अपने मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा जितना आपको चाहिए। तो मैं इसमें 4-5 चम्मच पिसी हुई चीनी डालूँगी। अब मैं इसमें घी डालूँगी। घी थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है। अभी तो मैंने इतना ही घी डाला है, फिर मैं इसको हाथों से मसल के देखूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और घी डालूँगी, वरना नहीं। और मैं इसमें कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी डाल देती हूँ। अब इनको हाथों से सारा मिक्स कर लेते हैं। खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा तो बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप लोगों को मीठा मन करे खाने का तो आप इस तरीके से तुरंत घर की बची हुई रोटियों से भी आप इसको बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ताज़ी रोटी ही बनाओ। अगर आपके पास रोटियां बची हुई तो आप उससे भी झटपट इस चूरमे को बना सकते हैं। इसमें घी और लगेगा तो मैं थोड़ा घी और डालती हूँ। इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। थोड़ा सा और। अगर इसमें घी की कमी रह गई तो ये चूरमा उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा ही पड़ता है जब भी स्वाद आता है इसमें। घी में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा और ना इतना ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा कि सारा घी घी ही लगे इसमें। इस तरीके से आप देखिएगा कि ऐसे लड्डू बन रहे हों। तो देखिए, अब इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये हमारा चूरमा बनके तैयार हो गया है। अब इसी चूरमे से मैं आपको लड्डू भी बना के दिखाती हूँ। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। आपके बच्चे बहुत मन से खाएंगे। अगर वो रोटी नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उनको चूरमा या फिर चूरमे का इस तरह से लड्डू भी बना के उनके टिफ़िन में दीजिएगा, वो बहुत मन से खाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चूरमा बनके तैयार हो गया है और चूरमे का ही मैंने लड्डू भी बनाया है। तो कोई कह सकता है कि इसको मैंने मिक्सी में पीस के और रोटी से बनाया है ना कितना यम्मी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।